जय माता की। मैं नीरू तनेजा आज आपको नवरात्रि व्रत कथा सुना रही हूँ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप धर्मात्मा, कुशाग्र बुद्धि तथा चारों वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। चैत्र, आश्विन, माघ एवं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत तथा उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? हे प्रभु, इस व्रत का अनुष्ठान विधान तथा फल क्या है एवं सर्वप्रथम इस व्रत का पालन किसने किया? बृहस्पति जी का यह प्रश्न निवेदन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देव गुरु बृहस्पति, आपने लोकहित से प्रेरित होकर यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी भगवती दुर्गा, महादेव जी, सूर्य भगवान तथा नारायण का व्रत करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत समस्त मनोरथों का पूरक है। श्रद्धा भक्ति सहित इसका अनुष्ठान करने से पुत्र प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की लालसा, विद्या प्राप्ति की इच्छा इत्यादि सभी लालसाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से रोग नाश होकर आरोग्य प्राप्त होता है, कारागार से मुक्ति मिलती है, मनुष्य को समस्त आपत्तियों व विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त होकर उसका घर संपूर्ण संपत्तियों तथा धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। बंध्या तथा काक बंध्या स्त्रियां इस व्रत के पालन से पुत्रवृत्ति हो जाती हैं। सभी शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो इस व्रत की कृपा से पूरा ना हो सके। जो मनुष्य देव दुर्लभ मानव काया को प्राप्त करके भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान नहीं करते, वे अनेकों कष्टों और दुखों को भोगते हैं। जो सौभाग्यशाली सधवा स्त्रियां भूल या प्रमादवश इस व्रत का पालन नहीं करती हैं, वे पति से हीन होकर अनेकों दुस्सह कष्टों और व्याधियों को भोगती हैं। यदि व्रत धारण करने वाला मनुष्य दिन भर उपवास ना कर सके तो उसे एक बार भोजन कर लेना चाहिए तथा उस दिन बंधु बांधवों सहित भक्तिपूर्वक दुर्गा जी की नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। हे बृहस्पति, इस व्रत का सर्वप्रथम अनुष्ठान करने वाले भक्त का पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। ब्रह्मा जी बोले, देवी भगवती दुर्गा का अनाथ नाम का अनन्य भक्त ब्राह्मण पीठल नाम के मनोहर नगर में रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ अत्यंत सुंदर एवं समस्त सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की प्रथम रचना के समान उत्तम एक यथार्थ सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की चंद्रकला वृद्धि के समान वह कन्या पिता के उत्तम लालन पालन में सहेलियों के साथ बाल क्रीड़ा करती हुई आयु वृद्धि को प्राप्त करने लगी। कन्या का पिता दुर्गा जी की पूजा तथा ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन किया करता था। पिता के इस पूजा काल में वह भी नियमित रूप से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के खेल में इतनी तल्लीन हो गई कि वह देवी दुर्गा की पूजा में उपस्थित ही न हो पाई। पुत्री की इस असावधानी पर उसका पिता बहुत क्रोधित हुआ और उससे बोला, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रातःकाल तुमने भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं की है। इस कारणवश तो मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी अथवा दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से अधीन आपके आश्रय में हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। राजा, रंक, कुष्ठ, दरिद्र अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। पर मेरा यह अटल विश्वास है कि जो मेरा भाग्य लेख होगा, अर्थात जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मनुष्य अनेकों प्रकार के मनोरथों की कामना करता है, लेकिन उसे वही प्राप्त होता है जो ईश्वर लिखित भाग्य लेख होता है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु फल प्राप्ति में ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे कठोर निर्भय वचन सुनकर वह ब्राह्मण और भी क्रोधित हो गया और घृत पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होकर भड़क उठती है। वास्तव में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ ही कर दिया और क्रुद्ध होकर पुत्री से कहा, देखना है कि केवल भाग्य के बल पर क्या होता है। अब वह कुष्ठ तेरा पति है, जाकर इसके साथ अपने कर्म का फल भोग।
पिता के ऐसे निर्दय कर्म और वचनों से पुत्री बहुत दुखी हुई। वह मन में विचार करने लगी, यह मेरा घोर दुर्भाग्य है जिस कारणवश मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ। अपने दुर्भाग्य और दुख पर इस प्रकार दुखी होती संताप में व्यतीत की। उस निर्धन ब्राह्मण कन्या की ऐसी दुखद और दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व पुण्य प्रकाशवश प्रकट हो गई और उस ब्रह्माणी सुमति से बोली, हे दुखार्थ ब्राह्मणी, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तू मुझसे मनवांछित वर मांग ले, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान देती हूँ। देवी भगवती दुर्गा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्माणी कौतूहल पूर्वक पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं तथा मेरी किस सेवा से मुझ पर प्रसन्न हैं? कृपया संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट करें। भगवती दुर्गा ने कहा, मैं ही आदि शक्ति हूँ और मैं ही सरस्वती ब्रह्मा विद्या भवानी दुर्गा हूँ। मैं प्राणियों के सत्कर्म से प्रसन्न होकर उनके दुख दारिद्र्य का नाश करती हूँ तथा उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। ब्रह्माणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म कृत पुण्य प्रभाववश प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के जीवन चरित्र को बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और चोरी करने के अभियोग में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर बंदी गृह में कैद कर दिया। सिपाहियों ने कैद खाने में तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र काल था। इस प्रकार नवरात्रि की अवधि में तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया और ना जल ही पिया। अतएव 9 दिनों तक निराहार रहने के कारण तुम्हारे द्वारा नवरात्र व्रत का पालन हो गया। हे ब्रह्माणी, तुम्हारे पूर्व जन्म में किए इस व्रत पालन के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए प्रकट हुई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के कहे वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को ब्रह्माणी ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। ब्रह्माणी के ऐसे निवेदन करने पर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, उन दिनों में तुमने जो नवरात्र व्रत पालन किया है उसमें से अपने एक दिन के व्रत का पुण्य फल तुम अपने पति को कुष्ठ मुक्त होने के लिए अर्पित करो। मेरी प्रभाव शक्ति से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण के समान कांतिवान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवती दुर्गा के ऐसे प्रिय वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई। पुनः अपने पति को निरोग करने के लिए उसने कहा, ठीक है। ब्रह्माणी के ऐसा कहते ही भगवती दुर्गा की प्रभाव शक्ति से ब्रह्माणी के पति का शरीर कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत कांतिवान हो गया। उसके पति की काया इतनी तेजस्वी हो गई कि उसके सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। पति के मनोहर शरीर को देखकर ब्रह्माणी ने देवी दुर्गा को अत्यंत पराक्रमी समझा। वह देवी की स्तुति करती हुई कहने लगी, हे देवी, दुर्गे दुर्गत नाशिनी, अर्थात आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। हे त्रैलोक्य संताप हारनी, अर्थात आप तीनों लोकों का संताप हरण करने वाली हैं। हे देवी दुर्गे सर्व दुख हारिणी, अर्थात आप समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। हे दुर्गे आरोग्यदायिनी, अर्थात रोगी प्राणियों को आरोग्य देने वाली हैं। प्रसन्न होने पर आप मनवांछित वरदायिनी हैं तथा सर्व दुष्ट संहारणी हैं, अर्थात दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हैं। हे देवी दुर्गे, आप ही संपूर्ण जगत की माता तथा पिता हैं। हे मातेश्वरी अम्बे माँ जगदम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाहित कर गृह से निष्कासित कर दिया। हे देवी दुर्गे, आपकी ही कृपा से इस विपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार हुआ है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन अबला की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार भक्ति भाव सहित उस ब्रह्माणी सुमति ने देवी की अनेकों प्रकार से स्तुति की। देवी उसकी स्तुति से पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न होकर कहने लगी, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालक नाम का जितेंद्रिय धर्मात्मा
कीर्तिवान, वैभवशाली, यशस्वी पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। इस कथन के पश्चात भगवती दुर्गा ने उस ब्रह्माणी से पुनः कहा, हे ब्रह्माणी, यदि तेरी कोई अन्य इच्छा या कामना हो तो मैं वह भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तुम पुनः मुझसे मनवांछित वर मांग सकती हो। भवानी दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे जगत माता देवी दुर्गे, आप मुझ पर कृपालु एवं प्रसन्न हैं। कृपया मुझे नवरात्रि व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताइए। हे दीन हितकारिणी, जिस विधि से नवरात्रि व्रत धारण करने और पालन करने से आप प्रसन्न होती हैं, कृपया वह विधि फल सहित सविस्तार मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के भक्तिपूर्ण निवेदन को सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें सर्व पाप नाशनी परमोत्तम नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ। इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि विधान सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूर्ण दिवस व्रत संभव ना हो तो एक दिन आहार का कर सकते हैं। देवपाठी ब्रह्माणी से परामर्श लेकर घट स्थापित किया जाए। मिट्टी की वाटिका बनाकर उसमें जौ बोकर अंकुरित जौ को प्रतिदिन जल से सींचे। देवी महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवी की प्रतिमाएं बनाकर नित्य प्रति इनकी विधि सहित पूजा की जाए। इस प्रकार पुष्पों तथा फलों से दुर्गा जी को धैर्य देकर विधि विधान सहित हवन करना चाहिए। गेहूं, तिल, जौ, विल्व, नारियल, दाख, खांड, शहद, घी, कदम्ब इत्यादि से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से तथा चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन वैभव प्राप्त होता है। विल्व पत्रों से हवन करने से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा केले से हवन करने से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सुख और सम्मान प्राप्त होता है। दाखों से हवन करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत धारण कर उनका पालन करने वाला धर्मात्मा मनुष्य इस प्रकार विधि विधान सहित हवन करके आचार्य को प्रणाम करने तथा यज्ञ की सिद्धि के निमित्त आचार्य को दक्षिणा दान करे। यह संशय रहित ध्रुव सत्य है कि विधि विधान सहित जो मनुष्य इस महाव्रत का पालन करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत की 9 दिनों तक अवधि में जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के पालन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्रह्माणी, इस उत्तम व्रत का जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तीर्थ स्थान में, मंदिर में या घर पर या पवित्र एकांत स्थल या पूजा घर में ही विधि विधान सहित पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्र का विधि विधान और महात्म्य तथा फल बताकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जो पुरुष अथवा स्त्री इस व्रत का विधि विधान सहित भक्ति पूर्वक पालन करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।